जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकरम राजा साहब। सलाम करते हैं सर। पहले तो ये बताइए, आज खान साहब की बहनों की मुलाकात हो सकती है कि नहीं? देखिए, अभी तक तो नहीं कराई गई, मुलाकात का वक्त खत्म होने को है। चाहे तो ये करा सकते हैं, बाद में भी कराई है इन्होंने माजी में, लेकिन इस वक्त कोई इरादा नजर नहीं आ रहा हमें। जी, टेम्परेचर क्या देख रहे हैं सर इंटरनेशनल? देखिए, इंटरनेशनल हालात बड़ी तेजी से मैं समझता हूँ बेकाबू हो रहे हैं। पाकिस्तान को जरूरत है ऐसी लीडरशिप की जिसके दिल में अवाम का दर्द हो, जो पाकिस्तान को आगे देखती हो, 10 साल 20 साल आगे पाकिस्तान की फलाह के मंसूबे बना सके। इस वक्त हमें नजर ये आ रहा है कि एक ऐसी लीडरशिप हम पर मुसल्लत है जो ना बसीरत रखती है ना बसारत रखती है। वो अपने झूठे इक़्तिदार को कायम रखने के लिए वो फैसले कर रही है जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान का लीडर हमसे चंद मील दूर अडयाला जेल में बैठा है। पाकिस्तान की आवाम उसकी मुंतजर है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा उसकी मुंतजर है। आज हमें जरूरत है, पूरी मुस्लिम उम्मा को जरूरत है ऐसे लीडर की जो सबको यकजा कर सके। आज मुसलमान खून बह रहा है, चाहे वो ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो या अरब ममालिक में हो, हर जगह इंतशार है। हमें जरूरत है इकट्ठा बैठने की, हमें जरूरत है कौम के हकीकी लीडरान को आगे बढ़कर हमें रास्ता दिखाने की। तो ये नहीं होने दिया जा रहा। जबर के ये जो फैसले हैं, जबर के ये जो तरीके हैं, उनकी वजह से कौम इस वक्त बिल्कुल मैं समझता हूँ एक बंद गली की जानिब बढ़ रही है। लेकिन कौम बेबस नहीं है, ये कौम अपना मुकदमा खुद लड़ेगी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इमरान खान बहुत जल्द हमारे साथ होंगे और हम फलाह की राह पर चलेंगे। मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया कि जी आप क्या कहती हैं, अमेरिका की मजम्मत करती हैं, तो आपने उनका जवाब सुन लिया होगा, अब आप आंसर कर दें सर। देखिए, जिन लोगों की जुबान पर ताले हैं, वो ताले इसीलिए हैं कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है, उनका अपना कोई अवाम के हवाले से कोई इस्तेकाक नहीं है, उनकी जड़ें अवाम में नहीं हैं। ये सब पुतले हैं, पुतलियां हैं। ये जानते हैं कि अगर इन्होंने जो मालिक है उसकी खिलाफ वर्जी की तो इनका वजूद नहीं रहेगा। लिहाजा ये तवक्को करना कि वो शख्स या वो हुकूमत या वो निज़ाम जो खुद एक मसनूई निज़ाम है, जिसके पीछे ताकत खड़ी है, वो ताकत जिसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो अवाम दुश्मन ताकत है, वो कैसे आवाज बुलंद कर सकते हैं? बिलावल साहब ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था सर, खामोशी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक ही थाली में खड़े हैं और इन सब का वजूद जो है वो ना होने के बराबर है। ये सब जो है एक बिल्कुल मरहून मिन्नत हैं उनके, जिन्होंने इनको इक़्तिदार पर मुसल्लत किया है। तो इनकी क्या मजाल की आवाज बुलंद करें? सर, सालारे ईरान, उनसे पूरी उम्मत मुस्लिमा बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनको शहीद कर दिया गया। अब इस वक्त ईरान ईमान के दर्जे को किस तरह देख रहे हैं सर? देखिए, ईरानी कौम जो है वो एक 6000 साल पुरानी तहजीब रखती है। ईरानी कौम को मिटाया नहीं जा सकेगा। वो मुस्लिम उम्मा का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा है और तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त मैं समझता हूँ जख्म खुर्दा है जो अरब ममालिक में हो रहा है। उसके हवाले से भी हमें तशवीश है। कल हमारे वफ्द ने फातिहा खानी की, ईरानी एम्बेसी में हम गए थे, हमारे अकाबरीन गए थे। तो हम पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं, अरब हो या अजम हो, हम मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं और हम हर एक को कहते हैं कि तहम्मुल का रास्ता अपनाओ। मुस्लिम उम्मा में जो लोग इंतशार पैदा करना चाहते हैं उनको समझो, उनको जानो और उनके पुतले मत बनो। अगर इमरान खान साहब यहाँ पर होते आज तो क्या सूरत हाल होती इंटरनेशनल? देखिए, मैं समझता हूँ किसी की मजाल ना होती इस खित्ते में इस किस्म का इंतशार पैदा करने की। पाकिस्तान इस्तेहकाम की जमानत होता है इस खित्ते के लिए। पाकिस्तान की जो कुव्वत है, जो उसकी अस्करी कुव्वत है, उसको इस्तेमाल किया जाता, या कम से कम उस कुव्वत के वजूद की वजह से कोई ये सोच ना सकता कि मुस्लिम उम्मा पे इस तरह का इंतशार जो है वो मुसल्लत होगा। तो मैं समझता हूँ खान साहब को हटाया इसलिए गया कि ये इंतशार मकसूद था। अगर इमरान खान साहब मौजूद होते, उनकी हुकूमत मौजूद होती, तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। सर, खान साहब को आप किस तरह, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं? एक तो उनके सेहत के बारे में बताएं और उनको कब आता हुआ बाहर देख रहे हैं? देखिए, उनकी सेहत के हवाले से हमें बेइंतहा तशवीश है। कोई मुसद्दिका इतलात हम तक अब नहीं आ रही। जो आखिरी इतला है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट,
नादिया पीटीआई जोर से कहो अगे अग लगती है जाके उन्होंने इमरान तेरे जानिसार सबका जिगरी सबका यार रिहा करो एक रियासत दो दस्तूर एक रियासत दो तैयारे वज़ीर आज़म शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो नाबागी नागद्दार कैदी नंबर 804 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 रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद रिहा करो इमरान को रिहा करो इमरान को रिहा करो चलो जी हुण अफ्तारी दी तैयारी कर लो 2 घंटे बाद अफ्तारी है